हेलो गाइस, स्वागत करता हूँ आपके न्यू व्लॉग में। चलो हम आज एक किले के अंदर चलते हैं। जिस किले का है ये प्रवेश द्वार और सामने किला दिख रहा है। ये किला स्थित है सूरतगढ़ के श्री गंगानगर जिले में। इसकी अनेक रोचक कहानियाँ हैं। जैसे कि ये सामने पहले किले देखो, ये किला, ये देखो, ये किला है। ये बहुत ही पुराना किला है, लगभग 1800 के लगभग बनाया गया था शायद। चलो अब हम किले के अंदर चलता है। ये पास से किले का दृश्य है। ये देखो, ये पूरी पक्के ईंटों से बनाया गया, जैसे पूरा राजस्थान में बनाए हुए हैं। जैसे पहले के किले, जैसे जूनागढ़ हो गया, भटनेर का किला हो गया, जैसे मेहरानगढ़ हो गया। इस किले, चलो किले के अंदर चलते हैं हम। ये किले के अंदर जाते ही ऐसा दृश्य कुछ दिखता है। ये देखो, ये देखो, ये पट्टियाँ लगवाई गई पत्थर की, ये पिलर बनाए हुए हैं। ये देखो, अंदर से अच्छा तो बहुत बनाया गया है। पहले के राजा किला तो बहुत अच्छे बनाते थे। ये देखो, बहुत बढ़िया किला। ये ऊपर से देखो, ये देखो, बहुत बढ़िया किला बनाए। ये देखो, चलिए ऊपर झरोकियाँ, ये देखो झरोकियाँ बनाई हुई है राजा ने। यहाँ शायद मुख्य द्वार लगता हुआ था, प्रवेश करता ही है द्वार बन गया पहले ही। यहाँ कोई पंचायती पंचायती होती तो यहाँ ही राजा बैठते थे शायद, लगता है कुछ ऐसा ही। यहाँ आगे मेरे को लगता है सीढ़ियाँ हैं। चलो सीढ़ियों से हम ऊपर चलते हैं। अब ऊपर का दृश्य देखेंगे। जैसे यहाँ कहानी तो ऐसे बताई जाती है, मैंने सुना है इस सूरतगढ़ के किले के बारे में। जैसे इस किले का नाम पहले सूरतगढ़ किले का नाम नहीं, सूरतगढ़ का पहले नाम था सोडल। सोडल का राजा, बीकानेर का राजा था राजा सूरसिंह। राजा सूरसिंह जैसे इधर भटनेर किले की तरफ आ रहे थे, जैसे हनुमानगढ़ की तरफ, भटनेर किला हनुमानगढ़ में है, इधर आ रहे थे, तब क्या हुआ, बीकानेर से जैसे आ रहे थे ना, तो सूरतगढ़ तक तो यहाँ तक पूरा रेतीला जगह था। इससे आगे घग्गर नदी पड़ती है, जिसके कारण यहाँ बहुत हरियाली होती थी। तब राजा ने सोचा ये क्या है, इधर तो पूरा रेता रहता है यार, इधर पूरी हरियाली आ गई है, जिसके कारण हम यहाँ एक किला बना देते हैं। तब राजा सूरसिंह ने बीकानेर के सन 1808 या 7 के लगभग किला बनाया था, जिससे यहाँ एक सोडल का की, पहले इसका नाम सूरतगढ़ का नाम था सोडल। जिसे 1800 ईस्वी में ये किला बनाया। उसके बाद में इसका राजा सूरसिंह ने नाम चेंज करके राजा सूरतगढ़ रख दिया। इसके अब इसे सूरतगढ़ का नाम राजा सूरसिंह रखा गया है। जैसे इसे सूरतगढ़ का किला कहने लगे। अब ये इतनी बात है। अब ये किले का ऊपर का दृश्य, ये अब किला पूरा खंडर हो चुका है। पर ये देखो, वो सामने प्रवेश द्वार जहाँ से हम आए थे, वैसे पूरा ये खंडर हो चुका है। अब तो ना इसकी कोई देखभाल कर रहा है। पर्यटन वालों को कुछ होना चाहिए। जैसे जूनागढ़ बहुत पुराना है, इससे बहुत बहुत ज़्यादा पुराना है। फिर वो ऐसा है, भटनेर का किला अब थोड़ा बहुत टूटने लगा है, लेकिन वो ठीक है, लेकिन उसकी देखभाल की जाती है, क्योंकि वो तो भटनेर का किला विदेशी आक्रमण सबसे ज़्यादा हुए थे, इसके कारण उसको इतिहास में पढ़ा जाता है ज़्यादा, इसके कारण उसकी देखभाल हो रही है। सूरतगढ़ का किला ये थोड़ा कम पढ़ा जाता है, इसके कारण इसकी ज़्यादा देखभाल नहीं की जाती है। देखभाल किया थी, ये किला बहुत अच्छा है अंदर से भी। ये ऊपर का माहौल है किले का। ये किला ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, छोटा ही है। ये देखो ईंटों से बना है। ये देखो वो प्रवेश द्वार है वहाँ से। अब यहाँ पास में ये गौशाला भी है, जिसमें गौ रखे जाते हैं। राजा सूरतसिंह ने किला तो अच्छा बनाया था। तो पहले के वो को सीमेंट का आविष्कार नहीं होता था, जैसे चूने से बनाया गया ये, ईंटों से जैसे बन गया है। ये इधर मंदिर भी है पास में इधर सीढ़ियाँ हैं क्या, ये सीढ़ियाँ, ये देखो, ये ईंट एकदम ईंट की तरह है, पतली वाली ईंट है, ये पूरी बड़ी वाली नहीं है जैसे अब हम घर बनाते हैं वैसे तो नहीं है। ये देखो, ये चूने से बनाई है, चूना दिख रहा है। ये मंदिर भी है। ये मंदिर तो किस चीज़ का है पता नहीं, पर एक मंदिर भी है यहाँ पर। प्रवेश द्वार आ गया। चलो अब किले के दूसरी साइड चलते हैं, नीचे की तरफ चलते हैं या ऊपर। चलो नीचे चलते हैं अब किले के। ये देखो, बनाई तो बहुत अच्छा, लेकिन अब इस किले की देखभाल नहीं होती। मुझे लगता है ये ज़्यादा तो अब नहीं, 50 साल और चलेगा फिर ढह जाएगा ये। लगभग तो ये किला ढह गया है, बस थोड़ी बहुत बाकी है। यहाँ से अब कचरा कुचरा इसमें कोई साफ करता नहीं है। ये देखो, यहाँ से चौराकियाँ बनाई हुई है नीचे,
ऊपर से नीचे की तरफ भी देख सकते हैं, लेकिन अब इसकी देखभाल नहीं हो रही है। ये ढह से जाने वाला लगता है। ये सूरतगढ़ श्री गंगानगर जिले के अंदर पड़ता है। ये भटनेर का है जैसे हनुमानगढ़ किला, ये लगभग पास में से ही है। कम से कम 50 या 60 किलोमीटर की दूरी पर ही है भटनेर से। यह सूरतगढ़ का किला नहीं, पहले इसका नाम सूरतगढ़ का सोडल था, इसलिए यह नाम याद रह जाता है। ये देखो ईंटें बाहर निकल रही है, ज़्यादा तो नहीं होगा। ये पीछे से, पीछे किले के पीछे आ गए हम। यहाँ इधर गाय के लिए पानी डालने की ये बनाई हुई है, चराने के लिए। पूरा ढह गया है यहाँ से। ये देखो ये किला है। किला तो बहुत अच्छा है, लेकिन देखभाल नहीं हो रही, ज़्यादा चलेगा नहीं। ये देखो पिलर बनाए हुए हैं, बढ़िया रंग रुंग करके बनाई तो बहुत अच्छी गई है। अच्छा है, अभी तो है तो अच्छी कंडीशन, लेकिन देखभाल नहीं हो रही है, इसके कारण ये ज़्यादा नहीं चलेगा। वो प्रवेश द्वार है, प्रवेश द्वार तो पूरा ढह से गया है। ये बारिश 2-3 बार हो रही थी, ये पूरा ढह जाएगा, फिर कुछ नहीं बचेगा इसमें। वैसे राजा सूरत सिंह ने बनवाया तो अच्छा था किला। ये बॉर्डर पर बनाया था कि ये इधर तो घग्गर नदी आ गई, इधर हरियाली है, इधर रेतीला है। इसके कारण राजा को ये जगह बहुत पसंद आई थी, इसलिए ये बना दिया था। 1807 के लगभग ही सूरतगढ़ की स्थापना हुई थी, और इसका नाम सोडल था। फिर इसका राजा सूरत सिंह ने अपने नाम पर सूरतगढ़ नाम रख दिया। सूरत खुद का नाम था, गढ़ बनाया था, इसके कारण इसका नाम सूरतगढ़ पड़ गया। ये देखो रंग रुंग तो बहुत बढ़िया किया गया है। चलो मिलते हैं अगले नए टॉपिक के साथ, नए ब्लॉग में, किसी नए ब्लॉग में। बाय, सबको लव यू ऑल।